राज कपूर शायद भारत के सबसे बड़े शोमैन एक बात कह गए, द शो मस्ट गो ऑन। लेकिन आजकल कोई शो ही नहीं चल रहा, चाहे वो तेलुगु हो, कन्नड़ या फिर मलयालम सिनेमा ही क्यों ना हो। तमिल फिल्में पहले से ही 750 करोड़ की कमाई गंवा चुकी है, वहीं बॉलीवुड को हर हफ्ते 400 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। राणा दग्गुबती के फिल्म निर्माता पिता के अनुसार अकेले आंध्र और तेलंगाना में 2000 करोड़ रुपए की तेलुगु फिल्में थमी हुई हैं। इन दिनों जहां बड़े अभिनेता बर्तन धोने के इंस्टाग्राम वीडियो बना रहे हैं, वहीं बाकी बॉलीवुड के लोग सभी बेरोजगार हैं। बॉलीवुड के लिए लॉकडाउन बिल्कुल गलत समय पर आया। इस साल की पहली तिमाही में सिर्फ 650 करोड़ की कमाई हुई, पिछले साल 1150 करोड़ की तुलना में आधी। इसमें से तानाजी द अनसंग वॉरियर ने अकेले 40% कमाई की, 251 करोड़। बाकी हिंदी फिल्मों ने भारतीय बॉक्स ऑफिस को ज्यादा तकलीफ नहीं दी। कंगना रनौत की कबड्डी प्लेयर पर बनी फिल्म पंगा सिर्फ 15.25 करोड़ कमाई। विकी कौशल की डरावनी कहानी भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप 32 करोड़। दीपिका पादुकोण ने छपाक में एसिड पीड़िता का किरदार निभाते हुए 32.5 करोड़ इकट्ठा किया। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर ने नाच नाच कर स्ट्रीट डांस 3D में 44 करोड़ जमा किए, जबकि आयुष्मान खुराना वाली शुभ मंगल ज्यादा सावधान ने 61 करोड़ रुपए का कलेक्शन जमाया। टाइगर श्रॉफ की बागी 3 शायद ब्लॉकबस्टर बनने के रास्ते पर थी, वो 92 करोड़ कमा चुकी थी सिनेमा हॉलों के बंद होने से पहले। अन्य फिल्में जिनकी हिट होने की संभावनाएं थी, अफसोस निकलते निकलते रुक गई। रोहित शेट्टी की चौथी पुलिस किस्त सूर्यवंशी, प्रियदर्शन की कुंजाली मरक्कार, 16वीं शताब्दी का नौसैनिक युद्ध नाटक मोहनलाल समेत, राणा दग्गुबती की एक्शन एडवेंचर तेलुगु में अरण्या, तमिल में काडान और हिंदी में हाथी मेरे साथी, कबीर खान की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव की बायोपिक 83, कन्नड़ फिल्म रॉबर्ट दर्शन के साथ और पोगरू ध्रुव सरजा समेत, धनुष की एक्शन थ्रिलर जग में तंथिरम, सोरारई पोट्र एयर डेक्कन संस्थापक GR गोपीनाथ के जीवन पर आधारित, डेविड धवन की कुली नंबर 1, रवि तेजा और श्रुति हासन थ्रिलर क्रैक में, निशब्दम साइलेंस थ्रिलर बाहुबली की अनुष्का शेट्टी के साथ, जयराम रवि की भूमि और कई अन्य फिल्म भी रिलीज के पहले थमी हुई थी। कई पिक्चर आधी अधूरी रुक गई। बॉलीवुड फिल्म सड़क 2, भूल भुलैया 2, लाल सिंह चड्डा, मलयालम फिल्म रोमांचक किलोमीटर और कुंजिल्धो, कॉमेडी नाटक मोहन कुमार फैंस केशुई विडिंते नादन और हलाल लव स्टोरी, क्राइम ड्रामा मालिक, तमिल फिल्म मास्टर और तेलुगु स्टार चिरंजीवी की रोमांटिक एक्शन फिल्म आचार्य भी अटक गई। और शंका यह है कि क्या उनमें से सबसे बड़ी RRR रौद्रम रणम रुधिरम बाहुबली निर्देशक SS राजमौली की अगली फिल्म जनवरी 2021 की निर्धारित तारीख पर रिलीज होगी या नहीं, क्योंकि दुनिया के सभी विजुअल इफेक्ट स्टूडियो बंद हैं। bookmyshow.com अपनी वेबसाइट पर बताते हैं, आपके पसंदीदा सुपरस्टार जल्द ही वापस लौटेंगे, लेकिन हकीकत में ये कब होगा कोई नहीं जानता। मंदी क्या चीज है शायद फिल्म कारोबार जानता ही नहीं था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देव आनंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा रिलीज की गई। राजेश खन्ना के साथ दुश्मन और अमर प्रेम जनवरी 1972 के महीने में पर्दे पर आई। तीनों फिल्में सुपर हिट रही, लेकिन इस बार ना तो फिल्में फिल्माई जा रही हैं और ना ही रिलीज हो रही हैं। नई कहानी और कंटेंट की इतनी भारी कमी है कि 80 और 90 के दशक के पुराने धारावाहिक फिर से चलाए जा रहे हैं। बुनियाद, सर्कस, श्रीमान श्रीमती। जबरदस्त सफलता के साथ रामानंद सागर की 35 साल पुरानी टीवी सीरियल रामायण को इस बार दुनिया के हर कोने से 7.7 करोड़ दर्शकों ने एक ही समय पर देखा और पीछे छोड़ दिया लोकप्रिय गेम ऑफ थ्रोन्स का समापन एपिसोड, जिसे सिर्फ 2 करोड़ लोगों ने ही एक साथ देखा। एक तरफ प्रोड्यूसरों से तैयार फिल्में खरीदने के लिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों की लाइनें लगी हुई हैं, जिसने पिछले साल करण जौहर की प्रोडक्शन में बनी ड्राइव के साथ परीक्षण किया और अब वे निर्माताओं को पर्याप्त पैसे देने के लिए तैयार हैं अगर वो उनकी फिल्में सिर्फ ऑनलाइन ही रिलीज करें। जबकि दूसरी तरफ प्रोड्यूसर आर्थिक तकलीफों से खींचे जा रहे हैं, क्योंकि फिल्म बीमा पॉलिसी सिर्फ रिलीज के बाद लागू होती है, उसके पहले या फिल्म में देरी होने पर नहीं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ निर्माताओं ने ऑनलाइन में डुबकी लेने का फैसला किया। भारत में सबसे पहले तमिल सिनेमा ने ये ट्रेंड शुरू किया जब अभिनेता सूर्या अपनी पत्नी ज्योतिका की कानूनी ड्रामा पोन मंगल वंधल को सीधे अमेज़न प्राइम पर रिलीज करने का फैसला लिया। कन्नड़ फिल्म त्रिकोना, फ्रेंच बिरयानी,
और लॉ। मलयाली फिल्म सूफियुम सुजाथियुम और पेंगुइन तमिल और तेलुगु दोनों शायद OTT पर रिलीज होंगे। लक्ष्मी बॉम्ब अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी अभिनीत कॉमेडी हॉरर फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर चलेगी। एक और कॉमेडी डायरेक्टर सुजीत सरकार की फिल्म गुलाबो सिताबो अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना समेत अमेज़न प्राइम पर देखी जाएगी। बायोपिक विद्या बालन शकुंतला देवी के रूप में और जानवी कपूर कारगिल गर्ल गुंजन सक्सेना के रूप में संभवतः दोनों ऑनलाइन पर ही जल्द मिलेंगी। कॉमेडी ड्रामा अंग्रेजी मीडियम जो कि तालाबंदी शुरू होने से ठीक एक हफ्ते पहले रिलीज हुई, बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा असर नहीं कर सकी और अब जिसे हॉटस्टार डिज्नी पर देखा जा सकता है, जहां दर्शक नई फिल्मों के भूखे हैं। ये पहली फिल्म थी जिसने सिनेमा रिलीज और टीवी OTT रिलीज के बीच कम से कम 8 सप्ताह का अंतर नहीं रखा, जो इस इंडस्ट्री का नियम माना जाता है। हालांकि थिएटर चेन के मालिक इस रिवाज को तोड़ने से नाखुश हैं, क्योंकि ये उनके भविष्य की आय को नुकसान पहुंचाएगा। जो कोई निर्मित नियम तोड़कर फिल्म सिनेमा हॉल के बदले सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन करेगा, उसके हर आने वाली फिल्म को हम बायकॉट करने की सोचेंगे। हालांकि ये बदलाव अब विश्व भर में हो रहे हैं। कुछ हॉलीवुड फिल्में तो कब की स्ट्रीमिंग पर रिलीज हो चुकी हैं। नेवर रियली, सम टाइम ऑलवेज डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म ऑनवर्ड, जबकि प्रत्याशित हॉलीवुड फिल्म आर्टेमिस फाउल अब सीधे डिजिटल रिलीज के लिए तैयार है। लेकिन क्या अब सभी फिल्में सिनेमा हॉल छोड़कर सीधे टीवी पर रिलीज की जाएंगी? ये डिजिटल रिलीज बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए नहीं है, केवल मध्यम और छोटे स्तर पर बनाए गए फिल्म के लिए ये माध्यम उचित है। बड़े बजट की फिल्में बनाई जाती हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि दर्शकों का सिनेमा हॉल में कैसा अनुभव होगा। यही वजह है कि सूर्यवंशी और 83 के निर्माता जब तक सिनेमा हॉल फिर से नहीं खुलते तब तक हम इसे रिलीज नहीं करेंगे। कुछ फिल्मों का बड़ी स्क्रीन में देखने में ही मजा है। लेकिन क्या ये दो माध्यम साथ साथ नहीं जी सकते? बड़े स्क्रीन में फिल्म देखने की बात ही कुछ और होती है, मगर डिजिटल मीडियम एक और माध्यम अगर बने तो इसमें क्या बुरा है? इस बीच निर्माता अपने आधे अधूरे फिल्मों को पूरा करने के लिए बेताब हैं और जिसकी शायद वो कहानी बदलकर किसी छोटे शहर या हिल स्टेशनों में शूट खत्म करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों के लिए बड़े शहरों में शूट करना नामुमकिन रहेगा। बिस्बो की शायरी, कोरोना ने कर दिया ऐसा बंटा धार, फिल्में डब्बों में पड़ी, बंद है कारोबार। मल्टीप्लेक्सेस और निर्माता देख रहे हैं आस, कब फिर से खुल जाएंगे फिल्मों के ये द्वार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।